Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about rivers of Himachal Pradesh. तो आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। 5 प्रमुख नदियां जो है प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी? जैसे रावी है, सतलुज है, व्यास है, चिनाब है और यमुना है। तो ये जो 5 नदियां हैं इनको 2 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 2 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, यानी ड्रेनेज सिस्टम में इनको बांटा गया है। तो ये जो सतलुज है, रावी है, व्यास और चिनाब है, ये सिंधु नदी तंत्र के अंडर आती है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के अंडर जो है कौन कौन सी? सतलुज, रावी, व्यास और चिनाब आती है। जबकि यमुना, बाटा हो गई, पब्बर हो गई, गिरी हो गई या अन्य जो नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र के अंडर आती है। ठीक है, तो दो जो ड्रेनेज सिस्टम है दो बनाए गए हैं, एक सिंधु नदी तंत्र है और एक गंगा नदी तंत्र है। तो दोनों में जो नदियां आती हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर ली। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवर सतलुज के बारे में। सतलुज नदी है, कहाँ से ये इसका उद्गम होता है, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, उसके बाद ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है, तो डिटेल में आप डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मैप पे समझेंगे कि कहाँ से ये नदी आ रही है, कौन से हिस्से में एंटर कर रही है और कौन से हिस्से में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। तो चलिए यहाँ पे मैप में देखेंगे। तो सतलुज नदी जो है ये कहाँ से आती है? सतलुज नदी राइज करती है, यहाँ पे हमारा आता है चीन तिब्बत, चाइना तिब्बत। ठीक है, चीन तिब्बत यानी तिब्बत में एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर ताल, और उसके पास में ही एक और ताल है जिसका नाम है राकस ताल। तो ये वाला जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है मानसरोवर ताल, ये मानसरोवर झील इसको बोलते हैं, और इसके साथ में ही एक और ताल स्थित है जिसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। ठीक है, राकस ताल से क्या होता है, जो हमारी सतलुज नदी है वो राइज करती है, वहां से वो सतलुज नदी का उद्गम होता है। तो यहां से हमारी सतलुज नदी आती है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर करती है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में प्रवाहित होती हुई डिस्ट्रिक्ट शिमला, कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में प्रवाहित होती हुई आगे पंजाब में एंटर करती है, यानी हिमाचल प्रदेश को बिलासपुर के पास ये छोड़ देती है। अब कौन कौन से स्थान है जहां पर ये एंटर करती है, किन स्थानों से ये बाहर निकल रही है? तो यहाँ पे आपने देखा कि सतलुज नदी कहाँ से आ रही है? राकसताल से आ रही है। राकसताल से जब ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर करती है तो यहाँ पे एक दर्रा आता है, एक पास आता है जिसका नाम है शिपकीला। शिपकी दर्रा या शिपकीला जिसको बोलते हैं। तो शिपकीला दर्रे के पास जो है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर करती है। अब आगे बहती हुई आगे जाती है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही एंटर करती है तो यहाँ का नाम आता है बादल। क्या नाम आता है? बादल नामक स्थान पर ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में बहती है तो यहाँ का नाम आता है ज्योरी। ज्योरी नामक स्थान पर ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी एंटर करती है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जब एंटर करती है तो यहाँ का नाम आता है फिरनू। क्या नाम आता है? फिरनू नामक स्थान पर ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर करती है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बहती है, और यहाँ पे आप सब जानते हैं गोविंद सागर लेक बनी हुई है। और जहां से ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को छोड़ती है वहां का नाम आता है भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल नामक स्थान से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवाहित होती है। तो ये है सतलुज नदी। अब ये तो आपने जान लिया कहां से ये एंटर कर रही है, किन किन हिस्सों में प्रवाहित होती है, उसके आगे कहां पे ये एग्जिट होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, बिलासपुर। ठीक है, तो ये इन हिस्सों में ये प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, वो कौन कौन सी है सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीति की। तो स्पीति राइज करती है कुंजुम शिखर से, कुंजुम के पास से जो है स्पीति नदी राइज करती है और सतलुज के साथ मिलती है कौन से स्थान पर? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जहां पर ये सतलुज के साथ मिलती है, सतलुज के साथ इसका संगम होता है, वहां का नाम है खाव। खाव नामक स्थान पर ये सतलुज से मिलती है, और यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है नामगिया। ठीक है,
तो नामगिया शहर भी है इसके साथ, मतलब दो स्थान आते हैं, खाब नामगिया, जहां पर ये स्पीति जो नदी है वो सतलुज के साथ मिलती है। अब ये तो होगी एक बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है स्पीति, स्पीति नदी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस नदी के बारे में पढ़ा रही हूँ, सतलुज नदी के बारे में। तो इसकी सहायक नदी कौन सी आ गई? स्पीति, स्पीति आ गई। ये बड़ी सहायक नदी है जो कुंजुम चोटी के पास से राइज करती है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से। एंड एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है बसपा। तो बसपा नदी राइज करती है, यहाँ पे एक नाम आता है सांगला। सांगला के पास से जो है बसपा नदी राइज करती है, और इसके पास में एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है चितकुल, या छितकुल भी आप लिख सकते हैं। चितकुल या छितकुल यहाँ पे बसा हुआ है, और ये राइज करती है कहां से? सांगला नामक स्थान से राइज करती है बसपा नदी। और जब ये किसके साथ मिलती है? जब ये नदी सतलुज के साथ मिलती है तो यहाँ का नाम आता है करछम। क्या नाम आता है यहाँ का? करछम नाम आता है। ठीक है, तो ये दो नदियां जो एक तो आ गई स्पीति, स्पीति मिलती है खाब नामगिया नामक स्थान पर, और एक आती है बसपा। तो ये नदी कौन सी है? बसपा नदी। ये भी बड़ी सहायक नदी है सतलुज की। ठीक है, इसके आगे जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में यहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम यानी भाखड़ा डैम भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थान को टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा है। क्या नाम दिया है इस स्थान को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट डैम जिसको ग्रेविटी डैम बोला जाता है, भाखड़ा जो बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी बनी हुई है जिसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील बनी हुई है, और इस झील का नाम जो है 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु के नाम पर रखा गया है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बनी हुई है। अब ये आपने देख लिया यहाँ पे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी इसकी एक सहायक खड्ड आती है जिसका नाम है नोगली। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक इसकी सहायक खड्ड है जिसका नाम है नोगली। नोगली खड्ड भी इसके साथ मिलती है। ठीक है, शिमला में। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक नाम आता है रामपुर बुशहर। ठीक है, यहीं पे है। और यहाँ पे सतलुज घाटी का निर्माण भी हुआ है, इस वाले हिस्से में सतलुज घाटी का निर्माण भी हुआ है इस नदी के बहने के कारण। ठीक है, तो ये है हमारी सतलुज नदी, यानी ये जो मैंने नोगली खड्ड आपको बताई जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके किनारे रामपुर बुशहर भी बसा हुआ है। ठीक है, बाकी ये मैंने आगे आपको बताया कि मंडी में ये एंटर करती है, फिरनू नामक स्थान पर ये मंडी में एंटर करती है। उसके आगे ये कहाँ बहती है? थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एंटर करने के बाद ये छोड़ देती है भाखड़ा के पास अपने स्थान को, और पंजाब में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये है सतलुज नदी। मैप में आपने देखा कि कहाँ कहाँ से ये एंटर करती है, किस तरह से। अब आगे इसकी लंबाई कितनी है वो फैक्ट भी जानेंगे कि कुल लंबाई कितनी है, हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है। यहाँ तक आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है एग्जाम में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, ज्योग्राफी से, जैसे नदियां हैं, इसके अलावा श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इसके अलावा पीक्स हैं, इसके अलावा झीलें हैं, घाटियां हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, ज्योग्राफी से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे करवाया। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि सतलुज नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, और हिमाचल प्रदेश में यानी शिवकीला दर्रे के पास से भाखड़ा यानी बिलासपुर तक इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है, सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1448 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जबकि हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये बात भी आती है कि
सतलुज नदी जो है इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बोला जाता है। ठीक है, तो दो नदियां आ जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी नदी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि सबसे बड़ी नदी जो है चिनाब को भी बोला जाता है, सतलुज को भी बोला जाता है। तो सतलुज जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन जो चिनाब नदी है जो कि लाहौल स्पीति से यानी लाहौल से राइज करती है, चंद्र और भागा नदियों से बनती है चिनाब, तो वो जल अधिग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, जिसको आप वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब, जबकि ऐसे हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है सतलुज। ठीक है, तो दो फैक्ट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि सतलुज नदी का जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो कितना है। जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसका 20,398 स्क्वायर किलोमीटर, 20,398 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है, या इसको आप 20,398 वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सतलुज जो नदी है इसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, इसको ग्रीक नेम क्या दिया गया है, तो वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो इसका जो वैदिक नेम है सब जानते हैं, इसको वेदों में क्या कहा गया है, शतुद्री कहा गया है। संस्कृत नेम में है इसका शतुद्री, शतुद्रु। ठीक है, तो पहले हम वैदिक नेम इसका लिखेंगे। तो इसको वेदों में क्या बोला गया है, शतुद्री बोला गया है, या आप शतुद्री ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि इसका संस्कृत नेम क्या है, इट्स संस्कृत नेम इज संस्कृत नेम क्या है, इसका संस्कृत नेम शतुद्रु। शतुद्रु इसका संस्कृत नेम है, संस्कृत में इसको शतुद्रु बोला गया है। जबकि इसका ग्रीक नेम, यानी हम लिख सकते हैं द ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर वाई द नेम, क्या नेम दिया है इन्होंने, किस नाम से इस नदी को ये पुकारते हैं, किस नदी के नाम से जानते हैं, तो ये नाम आता है हेसिड्रस जेरोड्रस। हेसिड्रस जेरोड्रस नाम दिया है ग्रीकों ने सतलुज नदी को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं सतलुज नदी से रिलेटेड, बाकी तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिए सारे। ठीक है, तो जो फैक्ट्स हैं सतलुज नदी के, जैसे कि इसको रेड रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, लाल नदी क्यों बोला जाता है, लाल नदी इसलिए बोला जाता है, द सतलुज रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेड रिवर बिकॉज ऑफ द रेडिश सिल्ट एंड सेंडिमेंट इट कैरीज डाउन स्ट्रीम। मतलब ये क्या करती है कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि जब बहुत सारी बारिश होती है तो जैसे बाढ़ वगैरह आती है, पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है या पानी बहुत ज्यादा होता है नदियों में, तो क्या होता है जैसे कि जमीन का कटाव हो जाता है, जैसे मिट्टी घुल जाती है या फिर शिल्ट वगैरह बहती है साथ में, तो उसके कारण क्या होता है नदियों का पानी लाल दिखाई देता है। तो सतलुज नदी का पानी जो है लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लाल नदी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे आगे, बाकी तो आपको पता लग गया यहाँ पे कहाँ से एंटर कर रही है, किस स्थान पर ये आगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है, कौन कौन से स्थान है, वो मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं मैप पे। अब हम इसकी जैसे सहायक नदियों की बात करें, जैसे बसपा मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है, और स्पीति बताई। तो बसपा जो है सांगला की हिल से यानी सांगला के पास से जो है राइज करती है। ठीक है, और करछम नामक स्थान पर ये किससे मिल जाती है, सतलुज के साथ मिल जाती है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्पीति की हम बात करें तो बड़ी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, कुंजुम रेंज से, कुंजुम श्रेणी के पास से इसका उद्गम होता है, और ये कहाँ पे, खाब नामक स्थान पर जो है सतलुज के साथ मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेन सेटलमेंट जो है, जैसे सतलुज के जो स्पीति है इसकी मेन सेटलमेंट यानी इसके किनारे बसे जो शहर हैं, जैसे स्पीति यार, हांसी एंड धनकर गोम्पा जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। एक और आती है जैसे नोगली खड्ड मैंने आपको बताई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है, मतलब इसके साथ सतलुज के साथ मिलती है।
तो नोगली खड्ड है ज्वाइन द सतलुज लो रामपुर बुशहर। ठीक है, रामपुर बुशहर के पास जो है ये नोगली खड्ड जो है सतलुज के साथ मिल जाती है, तो यहाँ जैसे आ जाता है रामपुर बुशहर। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जो कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जिसका नाम है स्वां नदी। स्वां नदी के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। स्वां नदी को बोला जाता है इट मॉनसून फेड रिवर एंड राइजेस फ्रॉम सॉर्थर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज हमारी यहाँ से होकर गुजरती है, तो इनकी स्लोप यानी इनकी ढलानों से जो है स्वां नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और जैसे कि इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता था, जैसे कि काफी बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, रिवर ऑफ सोरो, दुख की नदी भी इसको बोला जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको इतना सोरो ऑफ रिवर ऑफ सोरो नहीं बोला जाता, क्योंकि इसके पानी को काफी जगह पे डिवाइड कर दिया गया है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा टल गया है। ठीक है, और ये क्या करती है, उन्ना को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है डिस्ट्रिक्ट उन्ना को। कौन सी नदी? स्वां नदी। ठीक है, और एक बड़ी खड्ड है, इसकी बड़ी नदी भी बोला जाता है कि सहायक है, जैसे अली खड्ड भी इसकी सहायक है। एक आती है सिर खड्ड, तो सिर खड्ड भी इसकी बड़ी सहायक नदी है, किसकी? सतलुज की। तो ये फैक्ट है सतलुज के, और बाकी आपने देख लिया कहाँ से राइज कर दिया है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, मैप पे आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है रिवर्स, आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्लास को आप अच्छे से पढ़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।